बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो वाहिद है, ला शरीक है, और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो रहमतुल लिल आलमीन और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ हकीम आसिम शहज़ाद। आज के लिए हमारा टॉपिक है कि रोज़मर्रा ग़िज़ाओं से गुर्दों की हिफाजत कैसे की जा सकती है, यानी हम खुराक में ऐसा क्या इस्तेमाल करें जिनके इस्तेमाल से हमारे गुर्दे हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रहें, इनकी सफाई होती रहे, और अगर खुदा न खास्ता गुर्दों में कोई मसला हो भी जाए तो इन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से बिल्कुल ठीक हो जाएं, यानी हमें किसी दवा की ज़रूरत ना पड़े। मिसाल के तौर पर गुर्दों में होने वाली इन्फेक्शन, स्वेलिंग, वर्म, स्टोन यानी पथरी का बन जाना, गुर्दों के सेल्स का कमज़ोर हो जाना और फिर आहिस्ता आहिस्ता गुर्दों का फ़ेल हो जाना। नाज़रीन, इन सब से बचाव के लिए यूँ तो कुदरत ने बहुत सी ऐसी ग़िज़ाएँ पैदा फरमाई हैं जिनके इस्तेमाल से हमारा पूरा जिस्म परवरिश पाता है, और ये कुदरती ग़िज़ाएँ हमारे गुर्दों की भी सफाई करती हैं और इनकी हिफाजत करती हैं। लेकिन आज हम कुछ ऐसी आम सी मिल जाने वाली सब्ज़ियों के बारे में बात करेंगे जो नहायत आसानी से दस्तयाब हो जाती हैं और जिनके इस्तेमाल से हमारे गुर्दे बहुत से मसाइल से भी बच जाते हैं, महफूज रहते हैं। नाज़रीन, इन सब्ज़ियों में लहसुन, प्याज, खीरा, सलाद के पत्ते, फूल गोभी, बंद गोभी और गाजर वगैरह शामिल हैं। ये कुछ ऐसी सब्ज़ियां या ग़िज़ाएँ हैं जिनका इस्तेमाल हमारे गुर्दों को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है और इनको नाकारा होने से महफूज रखता है, इनके सेल्स की हिफाजत करता है। नाज़रीन, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे लहसुन का। लहसुन जो है ये हमारे गुर्दों की सफाई का काम करता है, एंटी माइक्रोबियल खसूसियात का हामिल है, गुर्दों की इन्फेक्शन और सोजन को कम करता है, ब्लड फिशारुद्दम यानी हाई ब्लड प्रेशर या फिर शुगर की वजह से ख़राब होने वाले गुर्दों को ठीक करता है, बीपी या ब्लड प्रेशर की शिकायत को ठीक करता है, शुगर में फ़ायदा करता है। नाज़रीन, लहसुन जो है ये कुदरती पेन किलर है, इसलिए जिस्म में होने वाली दर्दों को भी ख़त्म करता है, इन्फेक्शन, सोजिश और दर्द को ठीक करता है। इसके इस्तेमाल जो है वो बहुत आसान है। आप इसे सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पानी के साथ कच्चा खाया जा सकता है। इसके अलावा सलाद बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं। बूस्टर ड्रिंक में दूसरी अशिया के साथ अगर एक जुआ लहसुन डाल दिया जाए तो इस ड्रिंक के फ़ायदे दो चंद हो जाते हैं। नाज़रीन, अभी बात करते हैं गुर्दों की हिफाजत के लिए फूल गोभी की। तो ऐसा है कि फूल गोभी जो है ये शुगर की वजह से ख़राब होने वाले गुर्दों को दुरुस्त करती है, खून में स्टोर होने वाली कैलोरीज को कम करती है, एंटीऑक्सीडेंट है। फूल गोभी में विटामिन सी, फास्फोरस जो है ये कम मिकदार में पाया जाता है, जो हमारे गुर्दों के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। नाज़रीन, इसी तरह बंद गोभी भी गुर्दों के लिए ज़बरदस्त फ़ायदे की हामिल सब्ज़ी है, जिसे सलाद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और पकाकर सालन भी बनाया जाता है। बंद गोभी में भी पोटेशियम, विटामिन सी और सोडियम पाया जाता है। ये भी एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात की हामिल है। इसके इस्तेमाल से गैर ज़रूरी मादे और तेज़ाबी जिस्म से खारिज हो जाती है। इसका इस्तेमाल कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है, खून को साफ़ करती है और शुगर के मर्ज़ में बहुत फ़ायदेमंद है। शुगर की वजह से डैमेज होने वाले सेल्स दुरुस्त करती है। नाज़रीन, अभी बात करते हैं खीरे के बारे में। खीरे में 90% जो है ये पानी पाया जाता है। अगर किसी वजह से जिस्म में पानी कम हो जाए तो गुर्दों के मसाइल शुरू हो जाते हैं। लिहाजा गुर्दों के ऐसे मसाइल जो पानी की कमी की वजह से हों, उनमें खीरा बहुत फ़ायदा करता है। इसे छिलकों समेत इस्तेमाल करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसके छिलकों में फ़ाइबर पाया जाता है। इसके अलावा बहुत से ग़िज़ाई अज्जा खीरे के छिलकों में पाए जाते हैं, लिहाजा इसको धोकर छिलकों समेत खाना चाहिए। मज़ीद इसका ड्रिंक बना के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ मैं आपको खीरे का ड्रिंक बनाने का तरीका और इसके अज्जा भी बताई देता हूँ, ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदे हासिल होंगे। नुस्खा नोट फरमा लें। पानी 1 गिलास, खीरा नॉर्मल साइज़ का 1 अदद, 1 टेबल स्पून एलोवेरा का गूदा और लीमू 1 अदद। लीमू के अलावा ये तमाम अशिया 1 गिलास पानी में डालकर शेक बना लें और फिर इसमें 1 अदद लीमू का रस निचोड़ लें। ड्रिंक तैयार है। ये ड्रिंक सुबह, नहार या शाम को 5 बजे नोश फरमाएँ। इसके इस्तेमाल से गुर्दों की सफाई हो जाएगी और पानी की कमी पूरी हो जाएगी और साथ बढ़ा हुआ मोटापा जो है वो भी इंशाअल्लाह ज़रूर कम होगा। नाज़रीन, ये तो थे खीरे के कुछ फ़ायदे। अब बात करते हैं प्याज की। तो ऐसा है कि इसमें फ़ाइबर पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा पॉलीफेनोलिक फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो कि गुर्दों के सेल्स को नाकारा होने से बचाते हैं। जैसे ही गुर्दों के सेल्स डैमेज होना शुरू होते हैं तो गुर्दे फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। गुर्दों में सोजिश हो सकती है। प्याज गुर्दों की इन्फेक्शन और सोजिश को ख़त्म करता है, कुव्वत मुदाफ़त को मजबूत करता है। हर खाने के साथ, खुसूसन दोपहर के वक्त खाने के साथ सलाद के तौर पर प्याज ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए।
اس کی چٹنی بھی بنائی جا سکتی ہے۔ بارش کے موسم میں کچے پیاز کا استعمال زہریلے کیڑوں کے کاٹ لینے میں بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ خون کو زہریلے مواد سے پاک کرتا ہے۔ ناظرین، ابھی بات کرتے ہیں گاجر کی۔ تو ایسا ہے، گاجر بھی گردوں کے حوالے سے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسے بھی سلاد کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اور سالن بھی بنایا جا سکتا ہے۔ گاجر میں وٹامن اے اور سی پایا جاتا ہے، مزید اس میں آئرن بھی پایا جاتا ہے۔ خون کی کمی کے مریض اس کے استعمال سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسے کچا بھی کھایا جاتا ہے اور اس کا جوس بنا کے بھی پیا جاتا ہے، لیکن جوس کی نسبت اسے کھانا زیادہ فائدہ مہیا کرتا ہے۔ گردوں کے امراض میں مبتلا لوگوں کے لیے ایک بہترین غذا ہے، جس کے استعمال سے گردے پھر سے تندرست اور توانا ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی گردوں کی حفاظت کے حوالے سے کچھ اہم معلومات جو میں چاہتا تھا آپ تک پہنچا دوں، تاکہ آپ ان معلومات سے فائدہ حاصل کر کے ایک صحت مند زندگی گزار سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں، تاکہ آئندہ بھی صحت کے حوالے سے اچھی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ آنے والے پروگرام میں مزید کسی مرض اور اس کے علاج کے بارے میں تفصیلی بات چیت کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ کریم تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔